दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान चक्रा चैनल में। दुनिया के इतने बड़े आर्ट म्यूजियम्स जहां पे 24/7 होती है टाइट सिक्योरिटी सर्विलियंस, लेजर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड्स और मॉडर्न इक्विपमेंट से 24/7 लगातार निगरानी, मगर इन सब के बावजूद एक शातिर दिमाग अपना खेल खेल ही जाता है और म्यूजियम को अलग भाषा में कहें तो चूना लगा जाता है। इतने बड़े म्यूजियम्स जहाँ पे इतने टॉप लेवल की सिक्योरिटी होती है, कैसे हो जाती हैं ये चोरियाँ? आइए आज इस वीडियो से मैं आपको दुनिया के टॉप 6 म्यूजियम्स की चोरियों के बारे में बताऊंगी। इतिहास में ये चोरियाँ अगर हम अलग अलग हर म्यूजियम के हिसाब से देखें तो हर चोरी कम से कम $100 मिलियन से ऊपर की गई है। कितना बड़ा अमाउंट है ये अपने आप में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जानते हैं आज की इस वीडियो में दुनिया के टॉप 6 सबसे बड़ी म्यूजियम चोरियों के बारे में। लूव म्यूजियम पेरिस। पेरिस का लूव म्यूजियम कला का सबसे बड़ा मंदिर, लेकिन यहाँ भी इतिहास ने 2 बार खुद को दोहराया। साल था 1911 जब मोनालिसा को इटालियन ग्लास फिटर विंसेंजो पेरुगिया ने दिन के उजाले में चुरा लिया। उसने म्यूजियम स्टाफ की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, पेंटिंग उतारी और अपने कोट में छुपाकर बाहर निकल गया। किसी ने नहीं देखा, कोई अलार्म नहीं बजा। 2 साल बाद पेंटिंग मिली, लेकिन तब तक मोनालिसा दुनिया की फेमस पेंटिंग बन चुकी थी। तो अब हम जानते हैं कि मोनालिसा का फेमस होने का एक और कारण था 1911 की फेमस म्यूजियम रॉबरी। फिर आया साल 2025, यानी कि कुछ दिनों पहले की बात है, जब हाई वैल्यू ज्वेलरी एग्जिबिट से $100 मिलियन के दुर्लभ रत्न चोरी हुए। ये ज्वेलरी कहा जा रहा है कि नेपोलियन एरा के थे। नेपोलियन एरा के राजे महाराजे और उनकी महारानियां ये ज्वेलरी पहना करते थे। चोरों ने खुद को स्टाफ बताकर एंट्री ली म्यूजियम में। सीसीटीवी कैमरेज हैक किए, लेजर सेंसर कुछ सेकंड्स के लिए बंद करे या नहीं करे इसका तो अभी तक कुछ पता नहीं चला, मगर कुछ ही मिनटों में सब साफ हो गया। और हैरत की बात यह है कि इन चोरों ने सबके सामने, सारे विजिटर्स के सामने बड़ी ही आसानी से एक्टिंग करके कि वो शायद सफाई कर्मचारी हैं, कुछ ही मिनटों में सब साफ कर दिया। हालांकि इस केस की पड़ताल चल रही है। इंटरपोल इस केस को अभी तक बहुत ही बारीकी से देख रहा है। लूवर की दीवारें आज भी पूछती हैं, क्या कोई भी जगह सच में सुरक्षित है? इजाबेला स्टेवर्ट गार्डनर म्यूजियम, बॉस्टन। इतिहास की अब तक की सबसे महंगी आर्ट हाइस्ट। तारीख 18 मार्च 1990। बॉस्टन के इस छोटे से म्यूजियम में आज तक की सबसे बड़ी कला की चोरी हुई। 2 बहरूपिये पुलिस की वर्दी में आए और बोले हमें अंदर जाने के ऑर्डर मिले हैं। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोल दिया और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महंगा आर्ट हाइस्ट। इस हाइस्ट में चोरी हुए 13 कीमती आर्टवर्क्स। इन आर्टवर्क्स में शामिल थे मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग्स जैसे वर्मियर की द कॉन्सर्ट, रेम्ब्रांड की द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गलीली और फेमस पेंटर्स के आर्टवर्क्स एडगर डेगर्स, गोवर्ड और मैनेट। क्या आपको अंदाजा है इनकी कीमत क्या थी? इनकी कीमत थी $500 मिलियन। अगर आज हम इसे इंडियन रुपीस में वैल्यूएशन करें तो ये तकरीबन 4194 करोड़ 50 लाख के आसपास की वैल्यूएशन आएगी। दिस इज ट्रूली क्रेजी। क्या आप जानते हैं इस आर्ट हाइस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? चोरों ने वायर काटे, कैमरे फाड़े, सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, मगर अपने साथ केवल पेंटिंग्स लेकर चले गए और कैनवास पीछे छोड़ गए। कोई भी नहीं पकड़ा गया आज तक इस आर्ट हाइस्ट से। पेंटिंग्स कभी बरामद नहीं हुई। आज भी वहां खाली फ्रेम लगे हुए हैं ताकि लोग याद रखें कि इतिहास की सबसे बड़ी आर्ट हाइस्ट, कला की चोरी इसी म्यूजियम में हुई थी। पंच म्यूजियम हाइस्ट, ओस्लो।
नॉर्वे के मंच म्यूजियम में 2004 में दिन दहाड़े 2 हथियारबंद चोर घुसे। उन्होंने म्यूजियम के बीचों बीच से दुनिया की मशहूर पेंटिंग द स्क्रीम और मडोना उतारी और सबके सामने निकल लिए। पुलिस कुछ मिनटों में पहुंची मगर चोर गायब हो चुके थे, देर हो चुकी थी। ये चोरी इतनी बोल्ड थी कि पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया। 2 साल बाद दोनों पेंटिंग्स बरामद तो हुई लेकिन काफ़ी डैमेज्ड हालत में मिली। कहा जाता है कि ये इतिहास की सबसे नो फियर चोरी बिना प्लान के सिर्फ हिम्मत से की गई थी। पेरिस म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। 20 मई 2010 पेरिस का म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, जहां 20वीं सदी के महान कलाकारों की पेंटिंग्स सजी थी। एक अकेला चोर रात के अंधेरे में म्यूजियम में घुसता है। खिड़की का लॉक तोड़कर पिकासो, मटिसी, मोदिग्लियानी जैसी 5 अमूल्य पेंटिंग्स लेकर गायब हो जाता है। इस चोरी की कीमत थी 100 मिलियन यूरो से भी ज़्यादा। हैरानी की बात है, अगली सुबह तक किसी को पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। कैमरे महीनों से खराब और खस्ता हालत में थे। गार्ड्स ने भी ये सोचा कि ये मेंटेनेंस ग्लिच है। अफसोस, एक आदमी 5 महान कलाकारों की आत्माएं चुरा ले जाता है एक छोटी सी गलतफहमी के चलते। ग्रीनवाल्ड, ड्रेसडन, जर्मनी। 25 नवंबर 2019 जर्मनी का ग्रीनवाल्ड दुनिया का सबसे पुराना खजाना घर। चोरों ने पहले बिजली का ट्रांसफार्मर जलाया जिससे पूरा एरिया अंधेरे में डूब गया। फिर खिड़की तोड़ी, लेजर अलार्म्स बंद किए और कुछ ही मिनटों में $1 अरब तक के गहने गायब। ये थे 18वीं सदी के सैक्सन रॉयल जूल्स। प्राइसलेस थे और जो कभी भी बिके नहीं थे। पुलिस ने बाद में एक गैंग को पकड़ा भी था, लेकिन जूल्स का एक बड़ा हिस्सा आज भी लापता है। इस चोरी के लिए अक्सर कहा जाता है, इतिहास के सबसे चालाक चोर वही होते हैं जो निशान नहीं छोड़ते। निज़ाम म्यूजियम, हैदराबाद। 23 सितंबर 2018 हैदराबाद का निज़ाम म्यूजियम, जहां रखे थे उस दौर के दुर्लभ हीरे जवाहरात और शाही तोहफे। 2 चोर रात के अंधेरे में छत के रास्ते से म्यूजियम में अंदर आते हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये साफ दिखाई भी दे रहा है और बड़ी शांति से 2 करोड़ रुपए की चीज़ें लेकर चले जाते हैं। चोरी हुआ था सोने का टम्बलर, डायमंड स्टडेड गोल्ड बॉक्स और गोल्ड स्पून सेट। पुलिस ने हफ्तों बाद दोनों को पकड़ा तो, लेकिन तब तक चीज़ें बेच दी गई थी। भारत की ये चोरी याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ म्यूजियम में नहीं, उन चोरों के दिमाग में भी लिखा जाता है जो उसे छूने की हिम्मत रखते हैं। इन चोरियों ने दुनिया को एक बात तो समझाई है कि कला की कीमत कभी भी सिर्फ पैसों से आंकी नहीं जा सकती। ये चोरी हुई आर्टवर्क्स, ज्वेलरी केवल वस्तुएं नहीं हैं, केवल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये हर देश की सभ्यता की धरोहर है। चाहे वो लूव हो या निज़ाम का म्यूज़ियम, हर दीवार वही सवाल पूछती है, क्या कोई भी जगह सुरक्षित है वाकई में? अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है कि ज्ञान चक्रा इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी सेवा में लाते रहे। योर अटेंशन प्लीज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञान चक्रा।